दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं कि इजराइल अपना सबसे मारक क्षमता पावर, उसकी तकनीक भारत को देने वाला है। ऐसी जो जानकारी सामने आई है, किसके आधार पर आई है, क्या तकनीक है, यह सब कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे और उस तकनीक का पावर क्या है। जी हां, तो खबर यह है कि इजराइल भारत को आयरन डोम का तकनीक दे सकता है। तो इस चीज को भी हमें देखना है कि ये जो ग्रोइंग इंडिया इजराइल पार्टनरशिप है ना, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर अस। इंडिया एंड इजराइल पार्टनरशिप अगेंस्ट न्यूक्लियर पाकिस्तान। और ये अमेरिकन इंडिया इजरायली कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है। मोदी जी इजराइल जाने वाले हैं और उनके इस विजिट को किस तरह से देखा जाए, क्या समझा जाए और दोनों कंट्रीज आपस में क्या ट्रेड वगैरह पे बात करेंगी, किस चीज के ऊपर मोदी जी का ये विजिट है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है और यहाँ पर भी कई लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इस पे हमारा जो इजराइल है, हमारा बोल रहा हूं, हमारा इजराइल जब पाकिस्तान के जो ये मुसलमान उम्मा को जब ठोकता है तो ये उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि भारत को भी अपना सुदर्शन चक्र बनाना है। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह ऐलान किया था कि हम भारत जो है वो सुदर्शन चक्र बनाने वाला है और उसमें कई तरह की चीजें जो हैं सुदर्शन चक्र में शामिल होंगी कि छोटी से बड़ी चीज तक को निगरानी किया जा सके और भारत को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे में आयरन डोम के तकनीक की मिलने की खबर काफी उत्साहित करने वाली है कि लगा रहता है पाकिस्तान, तो रोज कोई ना कोई बात लगा रहता है। इनका क्या है? पाकिस्तान रोज कोई ना कोई बात लगा रहता है, इनका क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी क्या चीज आती है? ठीक है ना जनाब। जय हिंद दोस्तों दुनिया भर के तमाम बड़े मीडिया आउटलेट्स में इस समय बातें चल रही हैं। जैसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का ही पढ़ के बता देता हूँ। डिस्कस द पोटेंशियल ट्रांसफर ऑफ इजराइल्स आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपकमिंग विजिट टू इजराइल। यानी पोटेंशियल ट्रांसफर ऑफ जो आयरन डोम की टेक्नोलॉजी है वो भारत को हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी दौरे पे जा रहे हैं इसराइल को। ये दौरा उनका 27-28 तारीख से शुरू होगा और ये कंफर्म किसने किया है कि इन दोनों देशों के बीच जो क्रिटिकल एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी की डील हो सकती है, ये कंफर्म किया है यानिव रिवाज साहब, जो कि इसराइल के काउंसलर जनरल हैं इन मुंबई। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आयरन डोम भारत को मिल सकता है या सीधा बना बनाया खिचड़ी नहीं मिल जाएगा भारत को। आयरन डोम की टेक्नोलॉजी मिल सकती है जो भारत के इंजीनियर्स यहाँ पे उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों की मजबूत है। रिलायबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विलिंग टू शेयर एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी। आपको पता है भारत के पास भी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं, पिनाका है और अग्नि के कई सीरीज हैं भारत के पास, ड्रोन्स है, वो सारी चीजें भारत भी शेयर कर सकता है। साथ ही साथ आपको पता है इसराइल तो भाई लीडिंग रहा है इन सारी चीजों में, वो भारत से भी आगे रियलिटी में बात करें तो वो इसराइल भी हमें शेयर करेगा। अच्छा, यानिब रिबात साहब जो कि इसराइल के काउंसलर जनरल है, उन्होंने कहा इसराइल पूरी तरीके से इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया के तहत। ठीक है, ऐसे में वो भारत में डिफेंस सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करने में मदद करेगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाने में मदद करेगा, ये सारी चीजों में भी भारत का मदद करेगा। अब आयरन डोम की कैपेबिलिटीज क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। द आयरन डोम डेवलप्ड बाय राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ठीक है, हैज बीन एक्टिव सिंस 2011। सक्सेस रेट ओवर 90%, यानी 90% इसका सक्सेस रेट है। 2011 से ऑपरेशनल सही है इसराइल में और पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं भाई। ठीक है, हर देश में अगर बात होती है नंबर 1 डिफेंस सिस्टम तो S-400 S-500 नाम आता है और इसके बाद आयरन डोम और गोल्डन डोम अमेरिका का भी याद आता है। ठीक है, तो ये सारे टॉप के हैं। तो इस चीज को भी हमें देखना है कि ये जो ग्रोइंग इंडिया इजराइल पार्टनरशिप है ना, दैट्स वेरी डेंजरस फॉर अस। इंडिया एंड इजराइल पार्टनरशिप अगेंस्ट न्यूक्लियर पाकिस्तान। और ये अमेरिकन इंडिया इजरायली कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियर पाकिस्तान जो है, दैट्स नॉट इन आवर फेवर। तो ये चीज है जिसको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी बड़ा केयरफुली देख रहा होगा। पाकिस्तान भी बड़ा केयरफुली देख रहा होगा कि ये जो अलायंसेस की बात कर रहे हैं, ये जो डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, इंडिया, अरब नेशंस, अफ्रीकन नेशंस, मेडिटेरेनियन नेशंस, ग्रीस, साइप्रस एंड नेशंस इन एशिया। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो हेक्सागन है, इससे क्या मुराद है?
हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। तो ये एक आपको पता है द मिडिल ईस्ट इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑन द अर्थ, सबसे ज्यादा चीजें वहीं हो रही है। हम इंडिया पाकिस्तान वाले भी खामोश हो जाते हैं कभी, ठीक है। मिडिल ईस्ट इज नेवर साइलेंट, कुछ ना कुछ उधर हो रहे हैं, फल्लो हो रही है उधर। और सबसे बढ़ के ये भी है कि इंडिया, आपको पता है मैंने आपको ये कहा था कि इंडिया ऑलवेज स्टेज क्लोजर टू इजराइल फॉर वन रीजन। वो कहते हैं यार ये हमारे और इनका मसला एक है, ये हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम कश्मीरियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो भी मुसलमान है, ईरान भी। अब ईरानियों को पहले समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। ईरानी समझ रहे थे कि हमारी इंडिया से दोस्ती हो गई है, हमारे ये यार हैं। लेकिन ये जो जंग हुई है उस पर ईरानी थोड़े परेशान हुए हैं। उनको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली हैं जिसमें जो फ्री उनको दिया गया ना, इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल दिया गया, वो बड़ा ईरानियों के लिए वो एक बड़ी अचंभे की बात थी, कि नई बात थी कि ये क्या होने वाला है या क्या होगा। ये उनको था कि क्या होने वाला है और क्या होगा, समझ रहे हैं बात को। तो मैं इसको व्हेन आई वाज लुकिंग दिस, तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। तो बाद में पता चला कि ये असल में दे आर इनटू दिस गेम, वो तो इस गेम के हिस्सा हैं और वो समझते हैं कि हमें कहीं ना कहीं पे जो वो गेम करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को जो है ना टाइट करें। ट्रस्ट में ये जितना ज़्यादा पाकिस्तान को टाइट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। सो इससे आप देखें कि जी इंडियन लीडरशिप जो है, इंडियन लीडरशिप का वहाँ पे जाना और उनके साथ दोस्तियाँ करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हमारे लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट। इजरायली मीडिया बड़ा वेलकम कर रहा है नरेंद्र मोदी को, इजरायली मीडिया बड़ा वेलकम कर रहा है नरेंद्र मोदी को। और दूसरी बात है कि इंडियंस ये समझते हैं कि ये अमेरिकन को भी अच्छा लगेगा। इंडियंस ये समझते हैं कि दिस इज अ वन वे वी कैन गेट क्लोजर विद दी, और यूएई के साथ भी उनकी एक पार्टनरशिप जो है ना वो बनती है इससे। पिछले यूट्यूब चैनल्स पे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप कैसे देख रहे हैं आप इस विजिट को? जी मैं तो आंखों से देख रहा हूँ, आपका क्या इरादा है? आप कैसे देख रही हैं? कानों से। ये ठीक है, यही अब हम समझ गए कि आप लोग को कुछ सही क्यों नहीं दिख रहा है। आज क्लियर हो गया जी, मैटर खत्म हो गया। पाकिस्तान में कान से दिखते हैं। तो ऐसा है, देखिए कि इंडिया के नेबरहुड में जो हो रहा है वो अभी बहुत क्रूशियल है। आपको भी पता है कि ईरान में जो चल रहा है, उसके बाद पाकिस्तान में भी हालत अभी कोई स्टेबिलिटी की ओर नहीं है, अफगानिस्तान में भी स्टेबिलिटी नहीं है। उसको देखते हुए जो इंडिया इजराइल टॉक है उसकी सिग्निफिकेंस इसलिए बढ़ जाती है कि जो मिडिल ईस्ट की सुरक्षा है, जो मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, इंडिया को उसमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से दे दी गई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये लगता है कि अगर कोई इस मुद्दे को सुलझा सकता है, या एटलीस्ट सुलझाना परहैप्स वुड बी टू स्ट्रॉन्ग वर्ड, जो इसको सॉर्ट आउट कर सकता है वो इंडिया है। तो भले वो फेस पे कुछ भी कहे कि मोदी जी जा रहे हैं उसका रीजन ये है, या मोदी जी जा रहे हैं उसका रीजन वो है, बट प्राइमरीली यही है कि मोदी जी जाके ईरान और इजराइल के बीच में जो मध्यस्थता है उसको करवाएंगे, या जो एक मीटिंग पॉइंट हो सकता है उसको वो ट्राई करेंगे कि दोनों कंट्रीज के बीच में हो। मुझे तो ऐसे ही लगता है, बाकी ये सब चीजें तो होती ही रहेंगी। जो और भी इश्यूज है, ये बात जान लीजिए कि जो न्यूज़पेपर में आएगा उसके अलावा सारी बातें हुई होंगी। अगर न्यूज़पेपर में आ रहा है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट पे बातचीत की है, उन्होंने इस पे बातचीत की है, तो मोस्ट लाइकली जो है उन पे बातचीत नहीं हुई होगी। वो न्यूज रिलीज कुछ और की जाएगी और उसके ऊपर बातें कुछ और की जाएंगी, बिकॉज इट इज हाईली सिक्रेटिव। जी फखर, आपको भी यही लग रहा है कि मोदी जी जाकर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इजराइल में जाकर ईरान की बात करेंगे, या आपको लग रहा है कि उनके तो पहले ही इजराइल से रिलेशंस रहे हैं और अच्छे खासे रहे हैं, और ईरान के साथ भी, तो वो अपना कुछ जैसे हमेशा बात करते हैं ट्रेड की, बिजनेस की और डिफेंस की, उसके बारे में ही बात करेंगे, या ईरान का भी कुछ आपको लग रहा है कि कुछ डिस्कशन होगा?
थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग। इस वक्त इस विजिट के ऊपर जो 27 और 28 फरवरी को होना है, जो कंफर्मेशन डेट्स आई हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि मिडिल ईस्ट की सूरत हाल बिल्कुल वो